जय श्री राम, जय श्री राधे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा पार्ट, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने विद्युत आवेश के इतिहास के बारे में जाना, फिर उसके सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की, और उसके बाद आवेश क्या है, आवेश का सामान्य परिचय, आवेश के प्रकार, सजातीय आवेश का व्यवहार और विजातीय आवेशों का व्यवहार समझा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें है द्रव्य से बनी वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित कर लेती हैं। ऐसा क्या होता है कि द्रव्य से जो वस्तुएं बनती हैं वो आवेश को अर्जित करती हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, वे परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सारे पदार्थ जो होते हैं उनकी इकाई क्या होती है, परमाणु या अणु। परमाणु और अणु दोनों से मिलकर बने होते हैं। और क्या होता है, कुछ वस्तुएं हम देखते हैं कि वे विद्युत की उदासीन होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सामान्यतः वस्तुएं क्या होती हैं, विद्युत उदासीन, उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसा किस लिए? क्योंकि उनमें आवेश तो होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें आवेश नहीं, उसमें आवेश होते हैं, परंतु क्या होता है, उनके ये आवेश ठीक ठाक रूप से संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं। अगर आवेश बैलेंस हैं तो वस्तु क्या होगी, वैद्युत उदासीन होगी। धनावेश आवेश की संख्या बराबर है, बैलेंस है अगर, तो वह क्या होगी, वह वस्तु विद्युत की उदासीन होगी। और अणुओं को संभालने वाला, जिससे अणु क्या करते हैं, मूवमेंट ना करें, इसके लिए संभालने वाला उनके अंदर क्या होता है, एक रासायनिक बल होता है। ऐसा ही जो वस्तुएं होती हैं ठोस, सॉलिड वस्तुएं, तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर जो परमाणु हैं उनको एक साथ रोके रखने के लिए एक जो बल कार्य करता है उसको हम अंतरा अणु बल कहते हैं, परमाणु बल बोलते हैं उसको। और यही होता है गोंद के अंदर, जो गोंद होता है उसमें आसंजक बल होता है, जो कि पृष्ठ तनाव से संबद्ध होता है। गोंद के अंदर क्या होता है, आसंजक बल, जो कि पृष्ठ तनाव से संबद्ध होता है। और इनकी मूल प्रकृति क्या होती है, वैद्युतीय होती है। और ये क्या करते हैं, ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय बल है वो क्या है, सर्वव्यापी है। विद्युत चुंबकीय बल क्या है, सर्वव्यापी है, क्योंकि ये हमेशा हर जगह पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कोई उदासीन वस्तु है तो उसको आवेशित कैसे करना है। वस्तु जो क्या है, उदासीन है, अगर उसको हमको आवेशित करना है तो उसमें किसी एक प्रकार के आवेश को या तो जोड़ना होगा या फिर हटाना होगा। यही जरूरतें होती हैं कि या तो उसमें आवेश जोड़ दें या हटा दें। अगर कोई वस्तु आवेशित है, अगर कोई वस्तु आवेशित है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसमें या तो आवेश ज्यादा है या फिर आवेश का अभाव है। ठोसों में क्या होता है, कुछ जो ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में कम कसकर आबद्ध होने के कारण क्या होता है, इसमें परमाणु जो होते हैं वो आबद्ध होने के कारण आवेश होते हैं। ये क्या होते हैं, कम कसकर होते हैं, उससे आबद्ध हो जाते हैं, उससे का तो वे आवेश होते हैं, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। चार्ज क्या होता है, जो आवेश होता है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। इस प्रकार कोई वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन खोकर क्या हो जाएगी, धनावेशित हो सकती है। कोई भी वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो सकती है। अगर यह सत्य है तो ठीक इसी प्रकार क्या होगा, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर उसको हम ऋणावेशित भी कर सकते हैं। जब हमने अगले पिछले वीडियो में जब हमने रेशम का और छड़ वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या हुआ था, तो उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं आज हम, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था तो क्या हुआ था, उस छड़ में, उस छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो गए थे। छड़ के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था, वो कहाँ स्थानांतरित हो गया था, रेशम के कपड़े में। छड़ के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए रेशम के कपड़े में। इस प्रकार क्या हुआ, अगर छड़ के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो छड़ क्या हो जाएगी, छड़ धनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छड़ धनावेशित हो गई। छड़ ने अपने इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को दिया तो क्या हुआ, वह छड़ धनावेशित हो गई। और रेशम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ने की प्रक्रिया में क्या हुआ, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, उसमें कोई नया आवेश उत्पन्न ही नहीं हुआ है।
साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या था, जो उसके साथ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए इनकी संख्या वस्तु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा अंश होती है, बहुत ही कम होता है, लेकिन वो स्थानांतरित होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला कंसेप्ट आता है चालक तथा विद्युत रोधी का। चालक और सुचालक ये हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, आज इसके बारे में जानकारी देते हैं कि विद्युत रोधी इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। विद्युत रोधी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, बहुत कम होगी। इससे क्या होगा, इस धारा को रोक देते हैं। धारा को रोकने का काम कौन करता है? विद्युत रोधी इंसुलेटर। और इसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल में लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है। ये सब क्या करते हैं? ये सब इंसुलेटर हैं, विद्युत धारा को रोक देते हैं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और चालक क्या होता है? विद्युत चालक या कंडक्टर। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो धारा को आसानी से प्रवाहित होने। इसमें विद्युत चालक क्या होता है? ऐसे चालक हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से, सहजता से हो जाता है, उसको हम विद्युत चालक कहते हैं। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो क्या होगी? इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि इंसुलेटर में कम होती थी और ये विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने दे रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो गति होगी वो अधिक होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी गति अधिक होगी। इससे क्या होगा? ये धारा को प्रवाहित करने में मदद कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए तांबा है और एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? विद्युत के सुचालक हैं। इसका एक नोट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। ऐसा केवल चालक में होता है। क्या है? जब कुछ आवेश चालक पर स्थानांतरित हुआ, किसी वस्तु पर ट्रांसफर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जिस भाग में ट्रांसफर हुआ है वो वहीं रहेगा, वह वहीं नहीं रहेगा, वह सारे पृष्ठ पर, पूरे सरफेस एरिया पर क्या होगा? फैल जाएगा। ऐसा चालकों में होता है। विद्युत रोधी जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। एक इसके विपरीत क्या होता है, जो आवेश के विद्युत रोधी हैं, अगर उनको हम आवेश दें जो चालक के नहीं है, जो चालक नहीं है, तो चालक हैं या विद्युत रोधी हैं, उनको अगर हम आवेश दें तो क्या होगा? वह नहीं फैलेगा। वह जिस पॉइंट को देंगे वो उसी पॉइंट पर रहेगा, वो फैलेगा नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम अगले अध्याय में जानते हैं, स्थिर विद्युत्की में जानेंगे इसका रीजन क्या है। इसके बाद आता है अर्धचालक। अर्धचालक ये क्या होता है? तो ये क्या करता है? आवेश की गति में अवरोध उत्पन्न करता है। ये आवेश की जो गति होती है उसमें क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा। पूर्णतः नहीं रोकता है, लेकिन उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। और इस अवरोध का जो परिमाण होता है, इसका परिमाण जो होता है वो चालक और विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस अवरोध का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? वो चालक और विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती ही होगा। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो दो एग्जाम्पल हैं, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ये दोनों क्या हैं? अर्धचालक हैं। इसके बाद